होल स्क्वायर लग रहा है, और ए प्लस बी का होल स्क्वायर सभी जानते हो, ए स्क्वायर प्लस 2ab प्लस बी स्क्वायर, या ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab। यहाँ ए का काम कौन कर रहा है? √5 है, और बी का काम √6 है। तो क्या करोगे आप? ए का स्क्वायर 2ab, ए का काम √5 है, बी का काम √6b प्लस बी स्क्वायर √6b का होल स्क्वायर। ए प्लस बी का होल स्क्वायर होता है ए स्क्वायर प्लस 2ab प्लस बी स्क्वायर। तो √5 का स्क्वायर होता है 5a स्क्वायर, और 6 पंचे 30, √2 √30ab, और √6 का वर्ग होता है 6b स्क्वायर। हर बच्चा ए है और ए बी है, तो ए प्लस बी का होल स्क्वायर ए स्क्वायर प्लस 2ab प्लस बी स्क्वायर। तो √5 का वर्ग 5 होता है, √6 का वर्ग 6 होता है, और 6 पंचे 30, 2 √30ab। बेटा रूट का वर्ग, जैसे कभी भी स्क्वायर रूट का मतलब होता है पावर 1/2, तो 2 से 2 कैंसिल हो जाता है, ए आ जाता है। इसलिए √a इंटू रूट अगर ए है तो इसकी भी पावर 1/2, इसकी भी पावर 1/2, और गुणा में घाते जुड़ जाती, 1/2 प्लस 1/2 ए की पावर 1, तो ये आ जाता है 5a का स्क्वायर। √5 का स्क्वायर तो 5a स्क्वायर हो गया। अब देखो √a इंटू √b होता है √ab, तो 5 और 6 का गुणा होगा, √30 हो गया, और √6 का वर्ग 6, 6b स्क्वायर। x प्लस 4x प्लस 10, ये क्वेश्चन। कल मैंने इस पर आधारित बहुत सवाल लगवाए थे। x प्लस a x प्लस b हो तो होता है x स्क्वायर प्लस a प्लस bx प्लस ab। तो यहाँ x स्क्वायर हो जाएगा प्लस यहाँ 4 प्लस 10x प्लस 4 इंटू 10, x स्क्वायर प्लस 14x प्लस 40, x प्लस ए एक्स प्लस बी। एक्स स्क्वायर प्लस इन दोनों को जोड़ दीजिए, a प्लस बी एक्स प्लस ए बी, 4 इंटू 10, x प्लस 8 x माइनस 10। ये क्वेश्चन देखिए, सेम वही फार्मूला लगेगा, एक्स स्क्वायर प्लस ए का काम कौन कर रहा है 8 प्लस बी यानी -10x प्लस माइनस माइनस हो जाएगा प्लस ए बी 8 इंटू -10। ध्यान दीजिए 8 प्लस -10 प्लस 8 -10 तो हो जाएगा एक्स स्क्वायर -2x क्योंकि 10 बड़ा और -80। 3x प्लस 4 3x माइनस 5, 3x प्लस 4 3x माइनस 5। ये देखिए x का काम कौन कर रहा है 3x का स्क्वायर प्लस a प्लस बी यानी 4 - 5 हो जाएगा इंटू 3x क्योंकि x का रोल 3x करने वाला है प्लस 4 इंटू -5। तो 3 का वर्ग 9x स्क्वायर, 4 में 5 गया 1.5 तो 3x हो जाएगा और -20। 5 निम्न के मान ज्ञात कीजिए। यहाँ देखिए a माइनस बी का होल स्क्वायर 4x माइनस 1/2x का होल स्क्वायर, यहाँ 5x स्क्वायर माइनस 7y स्क्वायर का होल स्क्वायर और x माइनस 0.1 x प्लस 0.1। तो पहले क्वेश्चन पे आते हैं हम लोग 4x माइनस 1/2x का होल स्क्वायर। सभी लोग जानते हैं माइनस बी का जो स्क्वायर होता है ए स्क्वायर माइनस 2ab प्लस बी स्क्वायर, सभी लोग जानते हो। तो यहाँ ए स्क्वायर मतलब 4x का स्क्वायर, 2ab मतलब 2 इंटू 4x इंटू 1/2x प्लस बी स्क्वायर मतलब 1/2x का स्क्वायर। ए स्क्वायर माइनस 2ab प्लस बी स्क्वायर। बस देखिए ए का रोल एक निभा रहा है 4x, बी का है तो ए माइनस बी का होल स्क्वायर सर सभी का आप जानते हो, ए स्क्वायर माइनस 2ab प्लस बी स्क्वायर। अब देखो 4x का स्क्वायर 16x स्क्वायर हो गया, यहाँ x 2 से 2 कैंसिल हो गया 4 और यहाँ 1/2 1/4x स्क्वायर। ए माइनस बी का होल स्क्वायर ए स्क्वायर माइनस 2ab प्लस बी स्क्वायर।
सेकेंड क्वेश्चन है इसका 5x² माइनस 7y² का होल स्क्वायर। सेम वही आपको सब संख्या लगेगी a माइनस बी का होल स्क्वायर, a² माइनस 2ab प्लस b²। a का रोल कौन निभा रहा है? 5x², तो 5x² का होल स्क्वायर माइनस 2ab 2 इंटू 5x² इंटू 7y² और प्लस b² 7y² का होल स्क्वायर, a² माइनस 2ab प्लस b²। अब देखो 5 का वर्ग होगा 25, x² के स्क्वायर है तो x घात 4 हो जाएगा। यहाँ 7 × 5 = 35 दूनी 70 हो जाएगा x² y²। यहाँ 7 का वर्ग 49 y की घात 4। देखिए x माइनस 0.1 x प्लस 0.1, तो सूत्र क्या लगेगा? a माइनस बी ए प्लस बी। इसको आप जानते हो a² माइनस b²। यहाँ देखिए b है, b देखो a माइनस बी ए प्लस बी, तो होगा a² यानी कि x² माइनस b²। तो x² 0.1 का स्क्वायर होता है 0.01, क्योंकि 0.1 में जब 0.1 का मल्टीप्लाई करेंगे 1 1 जा 1, 2 अंकों में दशमलव लगेगा, तो 0.01। नंबर 6 देखिए, सर्व संख्याओं का प्रयोग कर गुणनफल ज्ञात करना। जितनी आपने सर्व संख्या पढ़ी है, चाहे x प्लस ए एक्स प्लस बी x² प्लस ए प्लस बी एक्स प्लस ए बी, ए प्लस बी का होल स्क्वायर a² प्लस 2ab प्लस b², ए माइनस बी का होल स्क्वायर a² माइनस 2ab प्लस b², ए प्लस बी ए माइनस बी a² माइनस b²। तो हम देखते हैं, पहला है क्वेश्चन आपका 111 × 102। देखिए बच्चों, इसमें हम इसको 111 को लिख सकते हैं 100 धन 11, 100 धन 2। ठीक, 100 के करीब है तो 100 धन 11 100 धन 2। तो सूत्र लगेगा x² यानी 100 का स्क्वायर प्लस a प्लस, आपका सूत्र क्या है? x प्लस ए एक्स प्लस बी। क्या है? x² प्लस a प्लस बी एक्स प्लस ए बी। तो x² प्लस a का मान 11 प्लस 2, x का मान 100 प्लस ab 11 × 2। 100 का स्क्वायर करेंगे तो 4 0 हो जाएगा, 2 0 है तो 4 0 हो जाएगा, और 11 2 13, 13 × 100 और 11 दूनी 22, तो 10,000 हो जाएगा प्लस 1300 और प्लस 22। अब देखिए ध्यान दीजिए, इनको जोड़ेंगे तो 10,000 और ये 13 11,322, यानी कि देखिए ये तो 2 2, देखिए यहाँ देखिए 2, ये तो 2 2 यहाँ आ जाएगा, इकाई दहाई की जगह सैकड़े के स्थान पर 3 आ जाएगा, फिर 1 आ जाएगा, फिर 11,322। ऐसे जोड़ने में दिक्कत होता है, ऐसे भी लिख दीजिएगा उसमें क्या 10,000 1300, लेकिन प्रैक्टिस हो ऐसे ही करिए 11,322। क्वेश्चन भी सेम ऐसे है 105 × 97 है, तो 105 को 100 धन 5 लिख दीजिए, इसको 100 ऋण 3 लिख दीजिए। 97 को 100 ऋण 3, 100 का वर्ग करना सरल होता है। अब हम क्या करेंगे, 100 का स्क्वायर प्लस देखिए 5 ऋण 3 हो जाएगा, दोनों जोड़ेंगे, प्लस 5 ऋण 3, और यहाँ 100 प्लस 100 का स्क्वायर 4 0, और यहाँ 200 ऋण 15, तो देखिए 10,200 माइनस 15, 10,200 हो गया ऋण 15, तो यहाँ देखिए 15 घट जाएगा 200 में, हर बच्चा 185, क्योंकि 10 में 5 गया 5, 9 में 1 गया 8, यहाँ 1 हो जाएगा, तो 10,185। क्वेश्चन है 85 × 96, इसमें भी ऐसे ही करिए, 100 ऋण 15 कर दीजिए और यहाँ 100 ऋण 4 कर लीजिए, तो क्या होगा x² यानी 100 का स्क्वायर प्लस a का मान ऋण 15 ऋण 4 × 100 प्लस ab ऋण 15 × ऋण 4।
तो यहाँ देखिए 100 का वर्ग करेंगे 4 जीरो हो जाएगा, जानते ही हो, और ऋण 15 ऋण 4 ऋण 19 1900 और 15 चौका 60। यहाँ देखिए बच्चों इस तरीके से, तो 10,000 1900 में 60 जाएगा, तो जाहिर सी बात है निकलेगा तो 1840 ही होगा। और यहाँ देखिए जीरो, या ऐसा नहीं कर पाए तो आप इस तरीके से जो सरलता आपको मिले, को जो सरल लगे, कि आप 10,000 में से ये 10,000 60 हो जाएगा और इसमें 1900 घटा दीजिए, ठीक। तो जीरो और यहाँ 6 आएगा और ये 10 में 9 गया 1 और 9 में 1 गया 8। इस तरीके से भी कर सकते हैं। आपका ये हो जाएगा 1000 प्लस 8 और 1000 ऋण 5, यही है। तो हो जाएगा 1000 का स्क्वायर प्लस 8 ऋण 5 गुणे 1000 प्लस 8 गुणे ऋण 5, यही है। एक्स प्लस ए एक्स प्लस बी है, तो एक्स स्क्वायर मतलब 1000 के स्क्वायर प्लस ए का काम कौन कर रहा है 8, बी का काम ऋण 5, एक्स है और ए इंटू बी। यहाँ 3 जीरो है तो 6 जीरो हो जाएगा, और ये 8 में 5 गया 3 और 0 3000 हो जाएगा, और 8 पंचे 40। तो बस कुछ करना नहीं, देखिए 3000 यहाँ स्थान ले लेगा, 100 लिखिए उसके बाद 3000 लिख दीजिए, ऋण 40। देखिए 0 0 0 और 3, अब आराम से घटा लीजिए 3000 में। इस तरीके से आप मान निकाल सकते हो, सरलता से निकाल सकते हो। 982, तो इसको 1000 ऋण 9 कर दीजिए, और यहाँ इसको 1000 ऋण 18 कर दीजिए, क्योंकि 1000 में 18 गया 82। अब यहाँ देखिए 1000 का और प्लस ऋण 9 ऋण 18, ए का काम कौन कर रहा है ऋण 9, बी का काम ऋण 18, फिर यहाँ एक्स 1000 और प्लस ए बी ऋण 9 गुणे ऋण 18। 1000 का वर्ग करेंगे तो 6 जीरो हो जाएगा, 3 3 6, यहाँ ऋण 27,000 और 18 9 162, ये हो गए। यहाँ 162 लिखिए, प्लस है तो 162 लिख दो, 3 जीरो लिखो, इसके बाद 162 माइनस 27,000, यहाँ 2 आ जाएगा, यहाँ 6 आ जाएगा, यहाँ 1 आ जाएगा, यहाँ 10 में 7 गया 3, यहाँ 9 में 2 गया 9 में 2 गया 7, और यहाँ 9, 0.98 का होल स्क्वायर। ध्यान दीजिएगा 0.9 को लिख सकते हैं 1 ऋण 0.02, लेकिन पता लग जाए कि जैसे 1 में इसको घटा दो, 1 में से 0.98 को घटाओ, यहाँ 2 आएगा, यहाँ 9 में 9 गया 0, इसका स्क्वायर। अब सूत्र लगेगा a माइनस बी का होल स्क्वायर, ए स्क्वायर माइनस 2ab प्लस बी स्क्वायर। 1 का वर्ग 1 हो गया, यहाँ 2 दूनी 4 0.04, यहाँ 0.4 अंकों को 0 0 0 4, तो 0.02 का स्क्वायर। अब 1 में जुड़ेगा 1.0004 माइनस 0.04। अब यहाँ देखिए 4 अंक है, यहाँ भी 4 अंक बना दीजिए। अब देखिए 4 आएगा, 0 आएगा, 10 में 4 गया 6, 9 आएगा, ये आपका स्क्वायर हो गया। सातवां क्वेश्चन बच्चों, सर्व समीकरणों का प्रयोग कर सरल कीजिए। तो देखिए पहला क्वेश्चन है, देखिए सर्व समीकरण का प्रयोग करना है, इस्तेमाल करना है, जो आपने सीखा है 1.17 इंटू 1.17। हर बच्चा ध्यान देगा, 7.183 को ये मान लीजिए, वो 1.17 को बी मान लीजिए, तो ये हो जाएगा क्या
ए इंटू ए माइनस बी इंटू बी अपॉन 6.66। ऊपर सूत्र मिलेगा ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। अगर आप नहीं भी मानेंगे तो ऐसे भी चलेगा, आपका अपने आप आ जाएगा ए प्लस बी ए माइनस बी। ए की वैल्यू क्या है 7.83 प्लस 1.17 और 7.83 माइनस 1.17। अब ये जुड़ेगा 7 3 10 8 3 9 1 10 7 1 8 1 9 और ये जब घटेगा तो यही आएगा 6 2 6 6। आपका आंसर 9 है। इस तरीके से इसको लिख सकते हो 7.83 का स्क्वायर 1.17 का स्क्वायर। तो सूत्र लगेगा ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, ए प्लस बी ए माइनस बी, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर का एक ब्रैकेट में ए प्लस बी एक ब्रैकेट में माइनस बी, एक ब्रैकेट में 7.83 प्लस 1.17 और दूसरे में 7.83 माइनस 1.17। तो जब 7.83 में 1.17 जोड़ेंगे तो क्या आएगा 9 और इसमें 6.66। ये कैंसिल हो जाएगा, आंसर आपका 9 इंटू 185 115 इंटू 115। इसको लिख सकते हो 185 का स्क्वायर 115 का स्क्वायर ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, जिसका सूत्र होता है ए प्लस बी और ए माइनस बी। हो जाएगा 185 प्लस 115 185 माइनस 115। तो ये देखिए जब ये जुड़ेगा तो 300 हो जाएगा और इसमें से घटाएंगे 5 में 5 गया 0, 8 में 1 गया 7, तो आराम से गुणा करेंगे 3 7 21 21,000। 322 गुणे 322 माइनस 2 गुणे 322 गुणे 22 प्लस 22 गुणे 22। अगर आप देखिए 322 का स्क्वायर है माइनस 2 गुणे 322 गुणे 22 प्लस 22 का स्क्वायर है। तो ए माइनस बी का होल स्क्वायर होता है ए स्क्वायर माइनस 2ab प्लस बी स्क्वायर। देखिए दिख रहा है ए स्क्वायर माइनस 2ab प्लस बी स्क्वायर। अगर 322 की जगह हम ए रख दें और 22 की जगह बी, तो ए स्क्वायर माइनस 2ab प्लस बी स्क्वायर होगा, यानी कि ए माइनस बी का होल स्क्वायर हो जाएगा, यानी कि 300 का स्क्वायर तो 9 आएगा और 4 0 तो 90,000 आ जाएगा। कि x ऋण 1 बटे x बराबर 6 है, तो x की पावर 4 प्लस 1 अपॉन x की पावर 4 का मान ज्ञात कीजिए। हम इसी को लेके चलेंगे। x ऋण 1 बाई एक्स इक्वल टू क्या दिया है, x ऋण 1 बाई 6 x ऋण 1 बाई एक्स इक्वल टू 6। दोनों पक्षों का स्क्वायर कर देंगे, स्क्वायर करेंगे तो हो जाएगा x माइनस 1 अपॉन एक्स का स्क्वायर बराबर 36 हो गया स्क्वायर। अब a माइनस बी का होल स्क्वायर लगाएंगे, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2ab। यहाँ देखिए एक्स स्क्वायर प्लस 1 अपॉन एक्स स्क्वायर माइनस 2x इंटू 1 अपॉन एक्स। एक्स कैंसिल हो गया, एक्स कैंसिल हो गया, माइनस 2 है उधर जाएगा प्लस 2, तो एक्स स्क्वायर प्लस 1 अपॉन एक्स स्क्वायर 36 प्लस 2 तो हो जाएगा एक्स स्क्वायर प्लस 1 अपॉन एक्स स्क्वायर 36 2 38। अब दोनों पक्षों का पुनः वर्ग करेंगे तो एक्स स्क्वायर प्लस 1 अपॉन एक्स स्क्वायर का होल स्क्वायर 38 का स्क्वायर। तो यहां देखिए इसमें फिर वही सूत्र लगाएंगे, ए स्क्वायर एक्स स्क्वायर का स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर 1 अपॉन एक्स स्क्वायर का स्क्वायर प्लस 2ab 2x स्क्वायर इंटू 1 अपॉन एक्स स्क्वायर। यहाँ 38 8 का वर्ग क्या होगा 64 हासिल 6, फिर 8 3 24 दूनी 48 6 54, फिर 3 3 का 9 9 5 14 1444। ध्यान दीजिएगा 1444
अब एक्स स्क्वायर से एक्स स्क्वायर कैंसिल हो गया, प्लस 2 है तो उधर जाएगा तो माइनस एक्स घात 4 1/x घात 4 तो 1444 माइनस 2 एक्स की पावर 4 प्लस 1/x की पावर 4 1442। देखिए वर्क करना बड़ा सरल होता है। जैसे 38 का वर्क करना है तो 8 का वर्क करिए, 8 64, फिर 8 3 24 दूनी 48 6 54, फिर 3 3 का 9 5 14।